I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the first chapter of science of class 8, whose name is crop production and management. Crop means फसल, production means उत्पादन and management means प्रबंधन. तो फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन इसी चैप्टर को आज आपको समझाना है और आपको समझना है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पूर्व में ही नोट्स भेजने के साथ साथ ही आपकी क्वेरी भी होती थी कि सर आप जो अपने शब्दों में इस नोट्स को भेजे हैं साथ ही सर वीडियो करा देते तो और अच्छा होता. वीडियो कराना तो मेरे लिए और आसान है, नोट्स भेजना ही मुश्किल का काम. तो वीडियो के द्वारा मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, वो देखिए, उसको अच्छी तरह से कृपया पूरे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. और जितने वीडियो को आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको पुनः नोट्स के द्वारा पढ़ के और उतने को फिर से पूरा याद करेंगे. याद किए हुए हैं फिर भी याद करेंगे. तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन है. तो सबसे पहली बात जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो सबसे बेसिक फैक्ट्स होती है ओरिजिन फैक्ट्स, वो है फसल क्या है, क्रॉप क्या है. तो when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. जब पौधों की एक ही तरह की प्रजातियां अत्यधिक मात्रा में एक ही जगह उगाए जाएं एवं काटे जाएं तो उसे फसल कहते हैं. समझ में आई बात? फिर से सुने. यदि पौधों के एक ही तरह की प्रजातियां एक ही जगह पर, यानी एक ही मैदान में, एक ही खेत में, फिर दूसरे खेत में दूसरा चीज आप कुछ करें, उससे मतलब एक ही खेत में, यानी पौधे के एक तरह की प्रजातियां, जब पौधे के एक तरह की प्रजातियां एक ही जगह पे अत्यधिक मात्रा में उगाए एवं काटे जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं. ओके. अब कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स. कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स क्या है, फसल के प्रकार क्या है. तो देर आर मेनली टू कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स तो कई तरह के हैं, लेकिन देर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट रबी क्रॉप्स एंड सेकेंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स मीन्स रबी फसल, RABICROPS. रबी क्रॉप्स मीन्स रबी फसल, और KHARIF क्रॉप, CROP खरीफ क्रॉप मीन्स खरीफ फसल. डियर स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स क्या है? तो दोज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन इज नोन एज रबी क्रॉप्स. ऐसा फसल जो शरद ऋतु में यानी ठंडे की ऋतु में बोई जाती हो और बसंत ऋतु में काटी जाती हो, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. प्लीज लिसन टू मी, आई रिपीट अगेन. दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन इज नोन एज रबी क्रॉप्स. वैसा फसल जो शरद ऋतु में बोई जाती हो और उगाई जाती हो और बसंत ऋतु में काट ली जाती हो, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ठंडे की ऋतु में यानी शरद ऋतु में किसे बोई जाती है और स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु में किसे काटी जाती है, हार्वेस्ट किसे की जाती है. तो वो कई प्रकार के फसल हैं, जैसे गेहूं है, व्हीट है, बार्ली है, मस्टर्ड यानी सरसों. आप देखते होंगे कि सरसों और सरसों का ही एक भाग होता है जो पूरी तरह मस्टर्ड नहीं, जिसको आप गांव में सुदूर अर्बन रूरल एरियाज में आप तोड़ी वगैरह बोलते होंगे. ये सब मस्टर्ड, सीसेम, पीज यानी मटर, ये सब जो क्रॉप्स हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, जो शरद ऋतु में उगाई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. ओके. अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खरीफ क्रॉप्स. दोज क्रॉप्स which are grown with the arrival of monsoon in different parts of the country. With the arrival of monsoon in different parts of the country and are harvested in September, October.
and are harvested in September October is are known as खरीफ क्रॉप्स। वैसा फसल जो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जो मानसून के दस्तक के साथ ही बोई जाती हो या रोपी जाती हो और सितंबर अक्टूबर महीनों में उसकी कटाई की जाती हो, उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये क्या है, तो चावल जो आप रोपते हो, रिप्लेसमेंट करते हो, बोते भी हो और दोनों तरह की विधियाँ होती हैं, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो राइस हुआ, मूंग हुआ, कॉटन हुआ, बाजरा, जूट, ग्राउंडनट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितनी भी है वो सब जो है वो खरीफ क्रॉप्स है। आई रिपीट अगेन, खरीफ क्रॉप्स डियर स्टूडेंट्स, रबी खरीफ क्रॉप्स दोज क्रॉप्स आर ग्रोन with the arrival of monsoon in different parts of the country and are harvested in September October, यानी वैसा फसल जो मानसून के भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के दस्तक आते हैं, मानसून के आते ही रोपी या उगाई जाती हो और सितंबर अक्टूबर महीने में इसको काटी जाती हो, उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये हैं चावल हैं, मूंग हैं, कॉटन हैं, बाजरा है एक्सेट्रा, ग्राउंडनट हैं, जूट है, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप क्या है वो आप जान लिए कि फसल किसे कहते हैं। फसल का वर्गीकरण, फसल मुख्यतः देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अब है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, मतलब आधारभूत कार्यकलाप क्या है फसल उगाने के लिए, फसल के उत्पादन हेतु आधारभूत कार्यकलाप क्रियाकलाप क्या है। तो देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम किसी की फसल के उत्पादन के क्रियाकलाप के लिए, फसल के उत्पादन की तैयारी हेतु हम सबसे पहली प्रक्रिया जो है वो करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की करते हैं, मिट्टी की तैयारी है क्या, वो समझाते हैं आपको कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल्स एंड लूज इट। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लॉइंग। यानी कहने का सेंस है कि ऐसी प्रक्रिया जिससे मिट्टी ढीला हो और बिखरे, वैसी प्रक्रिया जिससे मिट्टी के कण ढीले हों और बिखर जाएं, उसे हम जोतना प्लॉइंग कहते हैं। प्लॉइंग जुताई कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू माइंड इट कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है वह कृषि के लिए, वह है मिट्टी को तोड़ना, मिट्टी के कणों को तोड़ना और ढीला करना। यानी मिट्टी के एक एक कण को, जिसको आप देखते होंगे कि मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा सा हो जाता है, उसको आप तोड़ते हो जुताई के द्वारा। चाहे वो जुताई की विधि जो हो, आप कल्टीवेटर या ट्रैक्टर से कराते हो या फिर कई विधियां हैं, बैल द्वारा हल्की से जुताई करवाते हो, जो भी हो वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुख्य क्रियाकलाप जो है, आधारभूत कार्यकलाप जो फसल उत्पादन के लिए, वो मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है क्या कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टाइलिंग और प्लॉइंग ऑफ सॉइल। ओके, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है वो सोइंग। सोइंग मीन्स बोना, सोइंग मीन्स बुआई। बुआई क्या है, बुआई कहिए रोपाई कहिए, बुआई कहिए या रोपाई कहिए, वो सोइंग, SOWING। The sowing of seeds at appropriate depths and distances give good yield। यानी बीजों को निरंतर गहराई पे देना, माने एक समुचित गहराई पर बीजों का बीजारोपण करना, बीज को बोना,
है ना, वो समान दूरी पर, ताकि अच्छी उपज प्रदान हो। और गुड वेराइटी ऑफ सीड्स इन सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। यानी निरंतर दूरी पर, निरंतर दूरी और निरंतर गहराई, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। निरंतर मतलब कहने का सेंस है कि डिस्टेंस जो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी, दूसरे बीज से तीसरी बीज की दूरी, तीसरे बीज से चौथे बीज की दूरी, चाहे आप जिस विधि से उस बीज की बुआई कर रहे हो, उसकी समान होनी चाहिए। यदि समान होगी तो उपज अच्छी होगी, यदि समान नहीं होगी तो कहीं अत्यधिक बीज जम जाएंगे और कहीं बीज होंगे ही नहीं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ये सोइंग ऑफ सीड्स भी हैं। और बीज बोने से पहले, जब मिट्टी की तैयारी करने से पहले भी बीज का समुचित जांच कर लेना चाहिए कि यह बीज योग्य है या नहीं, बोने योग्य है या नहीं। तो उसके बोने योग्य के लिए हम विधियां हैं कि कुछ बीज के कुछ दाने को, ग्रेन्स को हम वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर में डाल के छोड़ देते हैं और एक प्लांट्स के लीव्स में रख के और छोड़ देते हैं, और 5, 7, 8, 10 दिन के बाद उसको निकालते हैं, 8 दिन पर निकालते हैं, 8 डेज और 10 डेज में हम उसको निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें पेडाइसिल यानी वो जर्मिनेट हुआ है नहीं। और यदि जर्मिनेशन का प्रोसेस उसमें हुआ है तो हम काउंट करके देख लेते हैं कि अगर 10 बीज मैंने बोया, 10 बीज मैंने उस मैन्योर में डाला था, तो 10 बीज अगर है या अगर 90 बीज भी 9 सीड ग्रेन्स भी अगर जर्मिनेट हो चुके हैं, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि यह बीज बोने लायक है। लेकिन अगर 10 बीज हम रखे और 5 बीज ही उसमें से जर्मिनेट किए तो 50% लॉस में जाएंगे, तो ऐसे बीज को हम नहीं बोएंगे। तो इसलिए बीज बोने से पहले इस चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है और तब बीज की बुआई करनी होती है। और बीज की बुआई किस प्रकार करनी होती है, तो मैंने आपको बताया कि बीज की बुआई की विधियाँ बहुत है। सीड ड्रिल से करवाएं या हैंड पिकिंग, हैंड से करवाएं, हैंड से करवाएं यानी हाथ से भी लोग बीजों की बुआई करवाते हैं, हाथ से भी छिड़क के बुआई करते हैं। या आप सीड ड्रिल मेथड जो है, सीड ड्रिल इक्विपमेंट्स आती है, एग्रीकल्चर टूल्स आते हैं, उससे करें या हाथों से करें। लेकिन यह ध्यान आपको रखना होगा कि बीज बोने से पहले तो सबसे पहले मैंने बताया कि बीज के जर्मिनेशन के बारे में सोचना होगा, या और बीज निरंतर दूरी और निरंतर गहराई पे होने चाहिए। यदि निरंतर दूरी भी है और ज़्यादा गहराई हो गया तो फिर मिट्टी के वो इतने सारे कणों को, यदि ज़्यादा गहराई में हो जाएगी तो इतने सारे कणों को भेदते हुए वह मिट्टी के ऊपर नहीं आएगी और वह भीतर ही अंकुरित होकर और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अतः डियर स्टूडेंट्स, ये 2 विधि मैंने बताया। अगले दिन मैं और विधियों को बताऊंगा कि फर्स्ट विधि बताया मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा सॉइल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।